बस इसी तरह से सब काम होता है। हाँ अच्छा, कर रहे हैं। बाल बच्चा हमारा पढ़ नहीं रहे हैं। कहाँ पढ़ नहीं हम रहे हैं। अब क्या करें, हम लोग गरीब आदमी कैसे खिलाएं, क्या करें, हाँ कैसे पढ़ाएं हम लोग। हाँ। हम्म। इसके बारे में कुछ कह रही हैं आप लोग, भट्टे पे काम करते हैं, कोई सपोर्ट सुविधा नहीं दिख रही है, क्या कहेंगे। नहीं भैया, कुल सुविधा दिखाइए, सुविधा देला सरकार बढ़िया दे ले हुए। कुल बदे व्यवस्था आ गया, दारू बदे पहले व्यवस्था आ गया है। अच्छा, घर द्वार बदे, गरीबन बदे रहे बदे व्यवस्था ना सरकार कर सकत है। अच्छा अच्छा। दारू का ठिकाना बंद हो सके, मालूम मेहरा मार खा जाते दारू पी के मर्दन के। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब कि जो शराब ठेका है इसको बंद करना चाहिए। हाँ, सब बंद करवा देता तो बहुत बढ़िया रहा। हेलो सर, नमस्कार, कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। आगे एक और वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, एक और बनवासी काश के गांव की कहानी लगी दोस्तों। शिक्षा, रोजगार और विकास को तरसता एक ऐसा गांव जहां लगभग 150 घर जिंदगियां रहती हैं, लेकिन विकास के नाम पे देश के नेताओं ने सिर्फ वही तारीख पे तारीख दी। हर साल, हर 5 साल पे यहाँ पे सरकारें बदलती हैं, लेकिन 150 घर, एक दो घर नहीं, पूरे 150 घर हैं जहाँ लोगों का ध्यान होना चाहिए। काफ़ी बड़ा यहाँ वोटर संख्या है, लेकिन वही अगर इनके गांव में जाएंगे, मतलब कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र का विकास तब माना जाता है जब उस क्षेत्र के एरिया का रोड का विकास होता है, लेकिन अगर बारिश आ जाएगी तो इनके गांव में आप लोग इंटर नहीं कर पाएंगे। मतलब काफ़ी खड्डे हो जाते हैं, लोग पैदल नहीं चल पाते, तो बाइक और साइकिल से या 4 व्हीलर तो जाना नामुमकिन है। एक ऐसा गाँव जो आज भी विकास को तरस रहा है। कहते हैं लाइफ में 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन ये लोगों के पास ये कुछ भी नहीं है। मतलब कहते हैं कि काफ़ी गरीब जनता होती है, और मैं अपने हर वीडियो में लोगों की समस्याएं लेकर आता हूं, क्योंकि ये जो कास्ट होती है काफ़ी गरीब, जैसे नट कास्ट होती है, बासपुर कास्ट होती है, इनके पास न रोजगार होता है, न कोई आवास होता है, और ठीक तरह से भोजन भी नहीं मिल पाता। जहाँ लोग आज हमारे देश में तेज़ी से बहुत सारी चीज़ों पर विकास हो रहा है, लेकिन इनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। मतलब बहुत सारी योजना, ये जो मैं कास्ट की कहानी शूट किया हूँ, ये रफीकपुर गांव गाजीपुर जिले में आता, उत्तर प्रदेश। और बनवासी कास्ट मोस्टली रेलवे ट्रैक के किनारे, नदी के किनारे, तालाब के किनारे, क्योंकि पुराने ज़माने से इनको पानी पीने की कोई सुविधा नहीं होती थी, तो ये लोग नदी तालाबों का वही पानी पीते थे, और आज भी ऐसी बड़ी समस्या है। और ये जो गांव है रेलवे ट्रैक के किनारे बसा हुआ है, आने जाने के लिए लोगों को ट्रैक के उस पार जाने के लिए काफ़ी समस्याएं होती। बहुत सारे लोगों का मानना है कि यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट हो गए। इन्होंने काफ़ी अर्जी भी लगाई सरकार से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, और कहते हैं ये गरीब जनता होती है, इनका कोई ध्यान भी नहीं देता। एक ऐसी कास्ट, बनवासी कास्ट, और एक ऐसा गाँव जो आज भी रोजगार के लिए तरस रहा है। और कहते हैं ये जो कास्ट पीछे होने का एक और कारण शिक्षा, शिक्षा से वंचित होती है, और शिक्षा बहुत ज़रूरी है किसी भी समाज को, किसी भी चीज़ को अगर बदलना है, लोगों की सोच बदलनी है, देश को सुधारना है, गांव सुधारना है, तो शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन बाकी जो सरकार हमारी बाकी चीज़ों पे ध्यान देती है, मैं किसी खिलाफ वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे पाते। हालांकि सरकार से बहुत सारी योजनाएँ आती हैं हमारे इन गरीबों के लिए, लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे नेता लोग हैं जो इनके हक का पैसा खा के बैठ जाते हैं। इनके पास आवास आता है, उसमें जो कॉलोनी आती है इनके लिए 1,20,000, उसमें भी ये लोग पहले 20,000 उनसे भरवा लेते हैं। तो मतलब इनकी छत, घर तो तैयार हो जाती है, लेकिन छत नहीं लग पाता है। और इनका जो आता है जैसे शौचालय का पैसा, शौचालय आप देखेंगे तो शौचालय खड़ा रहेगा, लेकिन उसमें अंदर टंकी नहीं लगेगी। किस तरह से ये लोग इस चीज़ों को यूज करेंगे। काफ़ी बैकवर्ड एक कास्ट है दोस्तों। जो गाँव की कहानी मैंने दिखाया, मैंने काफ़ी मशक्क़त करने के बाद इस गाँव में इंटर किया हूँ। बहुत सारी समस्याएँ हैं इनकी, जहाँ लोगों की कई समस्याएँ होती हैं, लेकिन मतलब आपकी एक समस्या होगी, लेकिन इनकी कई समस्याएं, मतलब काफ़ी दर्द भरा, काफ़ी नर्क भरी। मतलब देश में जहां लोग चांद पे पहुंच गए, कुछ लोग खा खा के मर रहे हैं। आपके घर का खाना जो है कूड़े में डाल देते होंगे, लेकिन इनको वो खाना नसीब नहीं होता। मतलब थाली में सिर्फ मैंने कई सारे बच्चों को देखा जहाँ पे सिर्फ चावल और नमक खा रहे थे लोग। मतलब समझ सकते हैं कि देश में लोग, मतलब किस तरह से गरीब लोग जीते, जिसकी वजह से हमारी आज देश की गरीबी जो है दूर नहीं हुई है। और यही जो बच्चे एजुकेटेड नहीं होते, आगे चल के बनवासी कास्ट के कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो क्राइम करते हैं, छिनैती करते हैं, चोरी करते हैं। हालांकि मैं उनको कुछ नहीं कह नहीं रहा हूँ, लेकिन कहते हैं शिक्षा जब नहीं रहती तो ये मन में, दिमाग में ये सारी खुरापातें आती हैं, और कहते हैं जीवन में जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जब रोजगार नहीं मिलेगा तो ऐसे लोग काम करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश की बनवासी कास्ट के उस एरिया में। मोस्टली मैंने इस वीडियो को दोपहर को शूट किया था, सो दोपहर को ये लोग होते नहीं हैं, ईंट भट्टे पे काम करते, तो जहाँ पे काम करते ये लोग रहने लगते हैं। मतलब 6 महीने काम चलता है, 6 महीने उसके बाद फिर ये लोग बैठ के खाते हैं। मतलब समझ सकते हैं कि जहाँ लोग महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं, फिर भी कम पड़ जा रहा है, तो 6 महीने काम करके 6 महीने को उस तरह से रखना, स्टोर करके रखना कितना मुश्किल होता होगा, किस तरह से लोग ज़िंदगी काटते होंगे। बहुत सारे लोगों से बात की,
जहाँ पे लोगों ने बताया, बहुत सारी उनकी समस्याएं थी। हम तो सिर्फ वीडियो बना सकते हैं, समस्याएं तो सुलझाने का काम सरकार करती है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपने पीछे होने का सरकार को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा काम करें, लेकिन कुछ नेता लोग हैं निचले स्तर पे मतलब ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे देश का, इस गाजीपुर जिले का अभी ठीक से विकास नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी योजनाएं इन गरीबों तक नहीं मिल पा रही है। काफ़ी कहने के लिए कुछ ले, बहुत सारे राशन आता है जिसमें भी कटौती हो जाती है, कॉलोनी आता है उसमें भी पैसा ले लेते हैं। मतलब कोई भी काम ईमानदारी से नहीं कर रहा है। सिर्फ गरीबों की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे चीज़ें देखेंगे तो कोई भी काम ईमानदारी से नहीं कर रहा है। आप देखिए कहीं पे जाएंगे कुछ बिल वगैरह भरने के लिए, तो मतलब समझिए किस तरह से लोग करप्शन करते हैं। और आजकल तो देखा जाए तो मंदिरों में भी लोग करप्शन करने लगे हैं। पूजा पाठ के लिए जाए तो लाइनों में VIP लाइन लगा देते हैं, 100 रुपये दीजिए आपको VIP लाइन मिल जाती है। मतलब पूरी तरह से करप्ट हो चुका है, मतलब सिस्टम करप्ट, कोई ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें इन गरीबों तक नहीं पहुंच पा रही है। क्या कहा जाए, चलिए हम इस गांव की कहानी दिखाते हैं, आप खुद समझ जाएंगे बनवासी कास्ट के लोग किस तरह से जीते, पीछे होने का कारण क्या है, क्या सरकार इनको ठीक से ध्यान दे पा रही कि नहीं, क्या ऐसी योजनाएं लाना चाहिए जो इनको मोटिवेट किया जाए, शिक्षा की पार बताया जाए, क्योंकि हमारे देश में ये लोग भी रहते हैं, इनको भी समान जीने का अधिकार है। इनका इतिहास, मतलब ये लोग आज अपने नाम के लिए मतलब कोई जानता नहीं है, मतलब आज ये लोग बेनाम मतलब गुमनाम वाली ज़िंदगी जी रहे, मतलब कोई जानता नहीं बनवासी कास्ट में। और इनकी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, 150 घर समझ सकते हैं कितने ज़्यादा। यहाँ पे लगभग काफ़ी संख्या में वोटर हैं, लेकिन मतलब दूसरे साइड में विकास हो गया, पानी टंकी बन गया, हाईवे बन गया, लेकिन इनके गाँव का कोई विकास नहीं हुआ। चलिए पूरी कहानी दिखाते, इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जुबानी, आप खुद समझ जाएंगे बनवासी कास्ट के लोग किस तरह से जीते। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं मैं उस गांव में पहुंचा हूं दोस्तों। इस गांव का नाम हबीबुल्लापुर। यहाँ पे बनवासी कास्ट के लोग रहते हैं दोस्तों, 200 घर बनवासी हैं, और अक्सर मैं बनवासी कास्ट का वीडियो लेकर आता रहता हूँ। सो आज हम आपको यहाँ के जो बनवासी कास्ट के लोग हैं किस तरह से जीते हैं और किस तरह से इनका मकान होता है, समाज से पीछे क्यों हो गए, इसी के ऊपर ये वीडियो। सो चलिए पूरी कहानी दिखाते हैं, यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे। सो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं हम लोग आगे फिर से नए वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, बनवासी कास्ट का एक और वीडियो लेके दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों इस गाँव का नाम विसिनपुरा। मैं इसी रास्ते से गुजर रहा था अपने मार्केटिंग के काम से, मुझे बनवासी कास्ट से कुछ लोग दिखाई दिए। इनके घर देखने के बाद आप समझ सकते हैं, अगर ऐसे घर दिखें और कपड़े उनके गंदे हों और मतलब रोजगार नहीं हो, खेतों में काम करते दिखें, तो समझ जाइए कि बनवासी कास्ट के लोग रहते हैं। बनवासी कास्ट का अक्सर मैं वीडियो लेकर आता रहता हूं। सो यहाँ के जो बनवासी कास्ट के लोग हैं इनकी लाइफ दिखाएंगे, इनका घर दिखाएंगे, किस तरह से लोग जीते हैं और कितना कमाते हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग एंट्री करेंगे दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ से एंट्री पॉइंट है, मैंने अपनी गाड़ी यहीं पे खड़ी की है। बनवासी कास्ट के लोगों का हम आपको सफ़र दिखाएंगे दोस्तों, और हिंदुस्तान की सबसे गरीब जनता, चलिए जनता किसी तरह भी ये लोग किसी तरह। हाँ ये देखो धूप लग रहा है। अच्छा, कौन से कास्ट से हैं? बनवासी हैं? बनवासी है। कहाँ यहीं के हैं? मैं कुंवरपुर हम लोग। अच्छा अच्छा, तो मतलब यहाँ पे आप लोग रहते हैं तो काम करते तो यहीं पे रहते हैं? हाँ। तो काम धंधा कैसा इस समय है? हाँ इस समय चल रहा है काम हम? हाँ चल रहा है। अच्छा, कितनी कमाई हो जा रही है? अब कहाँ कमाई होती है साहब? हाँ, नहीं कमाई ना हो पाओ थे अच्छा। धूप में। हाँ, हाँ 300-400 को कर देते हैं। अच्छा, उसी से गुजारा हो जाता है। हाँ। और देखिए इसी में गुजारा करते हैं। मैं इस घर में हल भी नहीं पा रहा हूँ, और देखिए किचन है इसी में इनका, इसी में इनका सोना, और देखिए एक बच्ची है सोई। देखिए दोस्तों देख सकते हैं किस तरह से घर। सो कितने परिवार हैं यहाँ पे, कितने लोग हैं आप लोग? यहाँ सभी। अच्छा, सब बनवासी कास्ट के ही हैं? हाँ सब। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। बनवासी। हाँ, बस इसी तरह से सब काम होता है। हाँ अच्छा, कर रहे हैं, बाल बच्चा हमारा पढ़ नहीं रहे हैं। कहाँ पढ़ नहीं रहे हैं? अब क्या करें, हम लोग गरीब आदमी कैसे खिलाएं, क्या करें, कैसे पढ़ाएं हम लोग। हाँ, अच्छा। अच्छा, बच्चे भी नहीं पढ़ पाए, आप लोग तो पढ़ाई नहीं किए, बच्चे भी नहीं पढ़ पाते हैं। हाँ इसी तरह से जीवन चल रहा है। जी हाँ, करते हैं अपन, करते खाते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। मजदूर हैं, इनकी कहानी को दिखा रहे हैं दोस्तों किस तरह से घर होता है। देखिए काफ़ी कड़ी धूप है, और देखिए पतरे के रूम में लोग रहते हैं दोस्तों, कुछ और लोग भी। और बताइए, नमस्कार नमस्कार। पसीने से तराब हो रहे हैं, छोटे से रूम में सो रहे हैं, पंखा उंखा नहीं है? नहीं है। अच्छा, इसी तरह से गुजारा हो रहा है। हाँ, ऐसा ही गुजारा। पूरे परिवार के साथ रहते हैं आप लोग भी? हाँ। अच्छा, बड़े लोग सब बनवासी कास्ट के लोग हैं? हाँ सब।
सरकार कुल चीज व्यवस्था कैले, दारू अच्छा। व्यवस्था कैले, भले मार खा जाते मेरा दारू। चलिए कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करेंगे जो बोल रही हैं थोड़ा सा, क्योंकि बनवासी कास्ट के जो लोग होते हैं अपने आप लोग भट्टे पे काम करते हैं, कोई सपोर्ट सुविधा नहीं दिख रही है, क्या कहेंगे? नहीं भैया, कुल सुविधा दिखाइए, सुविधा देला सरकार बढ़िया देले हुए। कुल बदे व्यवस्था आ गया, दारू बदे पहले व्यवस्था आ गया है। अच्छा। घर द्वार बदे, गरीबन बदे रहे बदे व्यवस्था ना सरकार कर सकत है। अच्छा अच्छा। दारू का ठिकाना बंद हो सके, भले मेरा मार खा जाते दारू पी के मर्दन के। अच्छा, तो आपको कहने का मतलब कि जो शराब ठेका है इसको बंद करना चाहिए। हाँ, सब बंद करवा देता तो बहुत बढ़िया रहा। लेकिन देखिए शराब तो खुल, लेकिन लोगों को तो नहीं पीना चाहिए। गुटके पे लिखा रहता है कि गुटखा मत खाओ, जानलेवा है, लेकिन लोग खाते हैं। तो ये लोग नहीं पीना चाहिए ना, ये तो आदमी लोग की गलती है ना। सरकार को टैक्स मिलता है, वो तो अपना काम कर रही है। सरकार भलो जिंदगी चल जाए मेरा के तब टैक्स मिली, उनका तो टैक्स से मतलब बा। तो आप लोग के जान चल जाए बाल बच्चा के चल जा। तो आप लोग भी साथ में काम करती हैं? अच्छा अच्छा, पूरे परिवार के साथ? पूरे परिवार के साथ रहते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक। क्या खाना ना बना था आज? आज खाना ना बना, काली का मार बैले, तो आज कहाँ से खाना बना? किससे मारो ये? आपके पति से? कहाँ झगड़ा कर दिए? ये सब दोनों बच्चे आपके हैं? स्कूल नहीं जाते हैं? कहाँ स्कूल नहीं भेजे? आपको पता है शिक्षा बहुत जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है, तो बच्चे पढ़ाई क्यों नहीं करते आप लोग के? स्कूल बंद है। अच्छा, इस समय बंद है कि हमेशा बंद रहता है इन लोग का? ना, ये समय बंद है, घर वाला पढ़त ना, बूढ़ी बूढ़ा हमन घरे पढ़त रहला ना, इसमें बंद है, इसे लिया ले समय। चलिए ठीक है। काफी परिवार है यहाँ पे, पीछे साइड में और भी है। तब जब काम बंद हो जाएगा अपने घर पे चले जाते हैं आप लोग? फिर कौन सा काम करते हैं फिर? वो घर अपन जो लेबराना ही है, लेबराना इसी तरह से गुजारा चलता है, और कोई बढ़िया काम नहीं मिल पाता है। पढ़े लिखे होते नहीं ये लोग। चलिए ठीक।